नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। और जैसा हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज कर रहे हैं, पहले भी काफ़ी वीडियोज बन चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो काइंडली प्लेलिस्ट में जाएं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उसे देखें। जो नए साथी हैं काइंडली वीडियो को लाइक करें यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटेंट जारी रहे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आ रहा है, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, है ना, कुछ लोगों के द्वारा, चंद लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। द राइट आंसर इज ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जैसा हम लोग जानते हैं। मोनार्की, राजतंत्र, राजा या रानी को मोनार्क बोलते हैं, मोनार्क राजा या रानी को बोलते हैं, और वाई जोड़ दोगे तो ये तंत्र हो जाएगा, मोनार्की। मोनार्क अलग वर्ड है, मोनार्की अलग वर्ड है। प्लूटोक्रेसी बोलते हैं अमीर तंत्र को, जहां अमीर लोग सत्ता को चलाए। अच्छा, इस वर्ड को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूं। इस वर्ड को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस वर्ड से, एरिस्टोक्रेसी से। एक सेकेंड, ये जो वर्ड है एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी व्यवस्था का नाम नहीं है। ये अमीर वर्ग को एरिस्टोक्रेसी या नोबिलिटी कहते हैं। समाज का जो अमीर तबका, जो धनी तबका है, उसको एरिस्टोक्रेसी या नोबिलिटी कहते हैं। और जब अमीर तबका सरकार या व्यवस्था को चलाए तो उस व्यवस्था को प्लूटोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। एंड समाज का जो अमीर तबका हुआ, जो अमीर स्ट्रेटम हुआ, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी। तो ये थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो गया हमारा गवर्नमेंट, पहला का 19 का ए। 20 में आ रहे हैं, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, राजा या रानी के द्वारा भी हम लोग बात कर रहे थे। द राइट आंसर इज मोनार्की। थियोक्रेसी बोलते हैं इस तंत्र को, है ना, देवी देवताओं के द्वारा जो व्यवस्था, देवीय कानूनों के द्वारा जो व्यवस्था चलती है, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी। आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट बाय पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, समाज के जो हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के लोग हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाए, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे इस पर, हालांकि प्लूटोक्रेसी ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ था। एरिस्टोक्रेसी मैं बार बार कह रहा हूँ, एरिस्टोक्रेसी इज द ग्रुप ऑफ पीपल, द हाइएस्ट सोशल क्लास इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी। ओलिगार्की अभी देखिए अल्पतंत्र। डिक्टेटरशिप, यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, डिक्टेटरशिप का अर्थ होता है तानाशाही, और जो तानाशाही चलाता है उसको बोलते हैं डिक्टेटर, या डिस्पॉट भी बोल सकते हैं, क्रूर शासक को। आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट बाय द इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया मतलब बोलते हैं समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग होता है, उसको कहते हैं इंटेलिजेंसिया। थियोक्रेसी तो इस तंत्र को कहते हैं, है ना, धार्मिक कानूनों वाले समाज को। मोनार्की राजतंत्र, प्लूटोक्रेसी अमीर तंत्र। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बचता है मेरिटोक्रेसी, जहां मेरिट के आधार पर, नॉलेज के आधार पर लोगों को पावर, पैसा मिले, दैट इज कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। आगे बढ़ेंगे, गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका, गस्ट मतलब झोंका, हवा का झोंका। ये देखो दो स्पेलिंग होता है ड्राउट का, एक होता है DRA, एक होता है DRO। इन दोनों में लोग अक्सर जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। राइट आंसर होगा हमारा DRAUGST, हवा के झोंका को DRA कहते हैं। ये जो ड्राउट है DRO वाला, इसका अर्थ होता है सुखाड़। जब काफ़ी वक्त तक पानी ना पड़े, बारिश ना हो और बारिश की कमी हो, उसको सूखा बोलते हैं हम लोग, या सुखाड़ कहा जाता है क्षेत्रीय भाषाओं में, दैट इज कॉल्ड ड्राउट। ड्रास्टिक का अर्थ होता है एक्सट्रीम, अति, एडजेक्टिव है। जैसे समाज में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, भारी बदलाव आ रहा है, कोई चीज़ जो अति हो या गंभीर हो या सीरियस हो, सरकार जो है ड्रास्टिक एक्शन लेने वाली है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मतलब कठोर, अति, एक्सट्रीम। ड्रेडेड का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जो डर पैदा करे, ये ड्रेड से बना है, DREAD। ड्रेड का अर्थ होता है डरना, वर्ब है। इसी से एडजेक्टिव बनता है ड्रेडेड या ड्रेडफुल, FUL जोड़कर भी एडजेक्टिव बना सकते हो। जैसे मैंने अपने चाचा की ड्रेडेड वॉइस सुनी, मतलब डर पैदा करने वाली आवाज। काउजिंग फियर, कोई ऐसी चीज जो डर पैदा करे, दैट इज ड्रेडेड। ड्रेड का अर्थ होता है डरना। आगे बढ़ेंगे, हैंडराइटिंग दैट कैन बी इजिली रेड, ऐसी हैंडराइटिंग जिसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं, दैट इज लेजिबल, लेजिबल। देखो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स आपको समझा दूं।
एक सेकेंड, देखो 4-5 वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। एक वर्ड है लीगल, एक वर्ड है इलीगल, एक वर्ड है लेजिबल, एक वर्ड है इलेजिबल, एक वर्ड है इलिजिबल, एक है इनएलिजिबल। ये अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं। एक वर्ड है लेजिट या लेजिटिमेट। ये जो आप 5-6 वर्ड देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपको भ्रमित करते हैं, ध्यान से देखेंगे। लेजिबल किसी ऐसी चीज को बोलते हैं जिसे पढ़ा जा सके, जो इतना साफ सुथरा लिखा हुआ हो जो पढ़ा जा सके। जैसे अभी स्क्रीन पर जो शब्द लिखे गए हैं ब्लैक बैकग्राउंड पर येलो कलर से, ये लेजिबल है ना। लेकिन ये अगर वाइट बैकग्राउंड होता और येलो से लिखता तो शायद ये लेजिबल नहीं होता, साफ सुथरा नहीं होता, स्पष्ट नजर नहीं आता। जिसे पढ़ा जा सके, लेजिबल हैंडराइटिंग। ये जो डॉक्टर साहब जो लिखते हैं ना अपने पुर्जे पर, वो बिल्कुल इलेजिबल होता है, मतलब उसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसे पढ़ा ना जा सके। तो ये दोनों एक दूसरे का एंटो हो गया, विपरीतार्थक हो गया, लेजिबल और इलेजिबल। दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके। दो सब एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। लीगल का अर्थ होता है कानूनी, कानून से संबंधित, और इलीगल का अर्थ होता है गैर कानूनी। ये कानूनी और ये गैर कानूनी। मैं लीगल ऑप्शंस तलाश रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मैं अपनी कंपनी के खिलाफ मैं क्या कार्रवाई कर सकता हूं, मुझे लीगल ऑप्शंस अपने वकील से डिस्कस करना होगा। ये आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको इलीगल एक्टिविटी में संलिप्त पाया गया, मतलब गैर कानूनी। आगे आइए एलिजिबल, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर नीचे, इसका अर्थ होता है योग्य, जिसमें कुछ करने के लिए योग्यता हो, क्वालिफिकेशन हो, हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर समथिंग। आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप योग्य हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर क्षमता है, इसका मतलब ये कि आपके पास जरूरी क्वालिफिकेशन है। क्षमता है या नहीं वो एक अलग विषय है। तो अगर आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हैं, मतलब यू हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। इन एलिजिबल, नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर समथिंग, दैट इज अयोग्य। देखो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट, ये इस नौकरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, तुम ग्रेजुएट हो, इसीलिए तुम इन एलिजिबल हो, अयोग्य हो। इसको नहीं कंफ्यूज करना कॉम्पिटेंट से। कॉम्पिटेंट का भी हिंदी होता है योग्य, और इनकॉम्पिटेंट का अर्थ होता है अयोग्य। लेकिन फर्क है, कॉम्पिटेंट का अर्थ होता है हैविंग द नेसेसरी टैलेंट और क्वालिटी, है ना। जैसे हो सकता है कि आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास जरूरी डिग्री है, लेकिन आप इस नौकरी के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब आप में वो जरूरी टैलेंट नहीं है। डिग्री क्वालिफिकेशन तो है लेकिन टैलेंट नहीं है। तो कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट का भी अर्थ होता है योग्य, अयोग्य, और एलिजिबल और इनएलिजिबल का भी अर्थ होता है योग्य। लेकिन ये क्वालिफिकेशन या डिग्री के संबंध में होता है, और ये टैलेंट और मेरिट के संबंध में होता है। तो ये फर्क था, ये वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। लेजिटिमेट का अर्थ होता है कोई चीज जो जायज हो, वैध हो, है ना। लेजिटिमेट मैरिज, जो जायज शादी है। लेजिटिमेट चाइल्ड, जो जायज बच्चा है शादीशुदा माता पिता का, उसको लेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं। इसका उल्टा होता है इलेजिटिमेट, अवैध, नाजायज। ये एंटो हो गया ये दोनों। चलिए तो लिखकर एग्जांपल्स लिखने का प्रयास करें, अपने सोर्सेस से, डिक्शनरी से इनको एक बार देखें। स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक पहुंचे थे? नंबर 24 पर बातें कर रहे थे, और 24 में हमने देखा 24 में हमने देखा लेजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से नफरत करने वाला। मिसएंथ्रोप, मिजोगाइनिस्ट बोलते हैं औरत, गायनी का मतलब ही होता है औरत। मिजोगिनिस्ट का अर्थ होता है औरत से नफरत करने वाला। मिजोगैमिस्ट, विवाह से नफरत करने वाला। ये गैम का मतलब होता है मैरिज, मिस का मतलब होता है हेट करना, मिजियन से आया, ये रूट वर्ड है मिजियन। जितना भी MIS वाले वर्ड आपको दिखते हैं ना, वो हेट के लिए होते हैं। मिजोलॉगिस्ट का अर्थ होता है जो लर्निंग से, ज्ञान से नफरत करता हो, हेटर ऑफ लर्निंग। मिजोलॉजिस्ट, मिजोगेमिस्ट जो विवाह से नफरत करता हो, मिसोगिनिस्ट जो औरत से नफरत करता हो, और जो मानव जाति से नफरत करता हो मिसेंथ्रोप। इसको जगह आप मिसेंथ्रोप की जगह मिसेंथ्रोपिस्ट भी लिख सकते हैं। डिक्शनरी में एंट्री इसी वर्ड की मिलती है, मिसेंथ्रोपिस्ट की। चलिए, जो बिल्डिंग को डिजाइन करता है उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। इंजीनियर बिल्डिंग को नहीं डिजाइन करता, इंजीनियर तो उसकी गुणवत्ता देखता है ना। और इंजीनियर केवल बिल्डिंग के लिए नहीं, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है।
क्यूरेटर बोलते हैं संरक्षक को, किसी बिल्डिंग आदि की देखभाल करने वाले को, जैसे म्यूजियम में क्यूरेटर होता है जिसका काम म्यूजियम की देखभाल करना है। पर्सन जिसे प्रिजनर के रूप में लिखा गया हो, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, उसके लिए राइट आंसर होता है कैप्टिव। कैप्टिव का अर्थ होता है बंदी। नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मिसप्रिंट हुआ है, कैप्टर बंदी को नहीं बोलते, बंदी बनाने वाला है ना। जो कैप्टिव है बंदी को, जिसको बंधक बनाया गया उसको कैप्टिव या होस्टेज कहते हैं, और जो जिसने बंदी बनाया है उसको कैप्टर कहते हैं। तो पर्सन केप्ट एज अ प्रिजनर, वो व्यक्ति जिसको कैदी के रूप में रखा गया उसको कैप्टिव कहेंगे, ना कि कैप्टर। तो राइट आंसर, ऑप्शन सारे गलत थे। क्रिटिक बोलते हैं आलोचक को, साइनिक बोलते हैं जो किसी भी चीज़ पर संदेह करता हो, शक करता हो, किसी भी चीज़ के अच्छे होने पर जो संदेह करता हो, हर चीज़ को संदेहवादी जो होता है, संदेह की नज़र से देखता है, उसको सेप्टिक कहते हैं या साइनिक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। वन हु मेक्स स्पीचेज, भाषण देने वाला, उसको ऑरेटर बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं जो खगोल यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं। रेसिपिएंट बोलते हैं रिसीव करने वाला, है ना, किसी चीज़ को रिसीव करने वाला। जैसे ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड, मतलब वो इस अवार्ड को प्राप्त करने वाला है। जो किसी चीज़ को प्राप्त करता हो उसे रेसिपिएंट कहते हैं, नाउन है। चलिए, वन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली, जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सामान लाता हो उसको स्मगलर कहते हैं। आर्टिकुलेट एक एडजेक्टिव है और वर्ब है, अपनी बातों को कुशलता से रखना, दैट इज आर्टिकुलेट या रखने वाला। जैसे मिस्टर शर्मा जो है बहुत ही आर्टिकुलेट स्पीकर है, एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं। आर्टिकुलेट नाउन एडजेक्टिव हो गया, स्पीकर नाउन हो गया। आर्टिकुलेट स्पीकर मतलब अच्छे से बोलने वाला। तो वर्ब भी है, अच्छे से बोलना या अच्छे से बोलने वाला। देखो, इलीगल सामान के लिए अगर वर्ड आप देखोगे तो एक वर्ड आता है बुटलेग, जो गैर कानूनी चीज़ें होती हैं ना उनको बुटलेग, जिनको चोरी छिपे बेचा जाता है। या प्रतिबंधित वस्तुओं को कॉन्ट्राबैंड भी कहते हैं, कॉन्ट्राबैंड। जैसे कोकीन, हीरोइन वगैरह कॉन्ट्राबैंड है, प्रतिबंधित है, उनका व्यापार मना है। तो कॉन्ट्राबैंड प्रतिबंधित वस्तुएं, बुटलेग भी प्रतिबंधित वस्तुएं जिनको आप गलत तरीके से बेचते हैं। और जो सामान बाहर से मंगाता है गलत सामान को, स्मगलर। लवर ऑफ गुड फूड, लवर ऑफ गुड फूड, अच्छे भोजन का। देखो, ये दो वर्ड आता है, इनफैक्ट तीन वर्ड आपको जानना चाहिए। गॉरमांड है, GOUR, जो ऑप्शन ए दिख रहा है, GOURMAND। इसका अर्थ होता है जो खूब खाना पसंद करता हो। और एक होता है गॉरमेट, GOURMET। गॉरमेट उसको बोलते हैं जिसको खाने के बारे में बहुत नॉलेज हो, वन हु हैज़ ग्रेट नॉलेज ऑफ फूड और फूड रिलेटेड आइटम्स। ऐसे लोगों को हम लोग जो है गॉरमेट कहते हैं। इसी तरह का एक और वर्ड हमारे पास आता है इपिक्योर। इपिक्योर, इपिक्योर का भी अर्थ होता है, देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए, एक वर्ड है हमारे पास गवर्नमेंट, एक वर्ड है गवर्नमेंट, एक वर्ड होता है इपिक्योर, एक वर्ड होता है ग्लूटन। देखो, गवर्नमेंट का अर्थ होता है जो भोजन करना पसंद करता हो या जो बहुत खाना खाता हो। ये कुछ वैसा है जैसा ग्लूटन है, पेटू या बहुत भरपेट खाने वाला। जो भोजन के बारे में, अच्छा भोजन के बारे में जिसको बहुत नॉलेज है, जिसको भोजन पकाना आता है और भोजन के बारे में बहुत डीप नॉलेज रखता हो, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट या इपिक्योर कहते हैं। तो लवर ऑफ फूड के लिए तो गवर्नमेंट चल जाएगा, लेकिन वन हु हैज़ डीप नॉलेज ऑफ फूड और बहुत चूज करके खाता हो, बहुत तरह तरह की चीज़ें खाता हो, पसंद से खाता हो, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट या इपिक्योर ज़्यादा बेहतर वर्ड है। और बहुत बड़ी मात्रा में खाने के लिए वर्ब आता है गॉबल, ये वर्ब है, बहुत बड़ी मात्रा में खाना। और खाने वाले को क्या बोलते हैं? ग्लूटन, पेटू। ये दोनों नाउन है, या गवर्नमेंट, ये सब भी नाउन है। गॉबल, ही गॉबल्ड ऑल द समोसाज, ही गॉबल्ड 3 प्लेट्स ऑफ राइस, उस 3 प्लेट चावल गटक गया, खा गया। चलिए देखिए, तो हमारा जो राइट आंसर आने वाला है वो हो जाएगा गवर्नमेंट। फिलहाल तो और कोई। फिलोम्यूज बोलते हैं जो पोएट्री को पसंद करता हो, काव्य प्रेमी। फिलोगनिस्ट, औरत जाति को प्रेम करने वाला। फिलेंथ्रोप, मानव जाति को। अ शॉर्ट स्टोरी, किसी के रियल घटना है ना, जो जीवन के हमारे किस्से होते हैं वगैरह, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट, ANEC। इसको नहीं कंफ्यूज करना एंटीडोट से। एंटीडोट का अर्थ होता है विषहारक।
जो विष के असर को काटता है उसको कहते हैं एंटीडोट। जैसे सांप काट लेता है ना तो एंटीडोट दिया जाता है। ये कोई भी चीज जो किसी बुरे चीज के असर को काटे। योगा इज एन एंटीडोट टू टायर्डनेस। योगा इज एन एंटीडोट टू स्ट्रेस। योगा जो है वो स्ट्रेस का एंटीडोट है, किसी बुरे चीज के असर को खत्म करने वाला। एंगडोट बोलते हैं किसी के जीवन से जुड़े मजेदार किस्से। हमारे चाचा जी 3 साल मिलिट्री में थे, उसके बाद एक एक्सीडेंट में घायल हो गए और मिलिट्री छोड़ना पड़ा। अब वो जो है अपने एंगडोट सुनाते रहते हैं, एक बार ऐसा हो गया, एक बार ऐसा हो गया। टेल की अर्थ होती कहानी। नॉर्मल जो कोई कहानी होती है वो टेल होता है, ये TALE। और ये जो आप देख रहे हैं, देखो 2-3 तरह का टेल होता है। एक TAIL होता है, पूछ वाला टेल, और एक होता है TELL, ये वर्ब है। टेल मतलब कहना कुछ। ही टोल्ड मी, इसी का V2 है टोल्ड, ही टोल्ड मी टू गो देयर, ये टेल पूछ और ये टेल कहानी। एलिग्री बोलते, ये भी एक तरह की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें सद्गुण और बुरे गुण, अच्छाई और बुराई को चरित्र के रूप में या किसी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया हो, ऐसी कहानियों को एलिग्री कहते हैं। अ स्टोरी इन विच वर्चू मतलब सद्गुण एंड वाइस, वाइस का अर्थ होता है या इविल, बुराई। वाइस या इविल का अर्थ होता है बुराई, और वर्चू मतलब सद्गुण, अच्छे गुण जो होते हैं उनको वर्चू बोलते हैं, नाउन है। और वाइस या इविल बुरे गुण, बुराई, पाप। तो एक ऐसी कहानी जिसमें वर्चू और इविल को कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, उस ऐसी कहानियों को एलिग्री कहते हैं। तो राइट आंसर इज ए, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम इनिशियल लेटर, एलिट्रेशन। अलंकार जैसे होता है ना, चंदू के चाचा ने, अगल बगल के शब्दों में सेम लेटर से जब शुरुआत होती है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ऑक्सीमोरोन जो वर्ड आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी, ऑक्सीमोरोन किसी ऐसे शब्द समूह को या फ्रेज को कहते हैं जिसमें दो बिल्कुल अलग अलग जो वर्ड्स है उनका संग्रह हुआ हो, दो अपोजिट वर्ड्स। जैसे जब हम बोलते हैं ना ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट खुला रहस्य, है ना। चाइना क्या और कैसे काम करता है ये ओपन सीक्रेट है, मतलब ये रहस्य किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आप देखो, रहस्य भी बोल रहे हो, सीक्रेट भी बोल रहे हो और ओपन भी बोल रहे हो, तो ये दो विरोधाभासी शब्द एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं ना। इस तरह के फ्रेजेस को वी कॉल, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं दैट वी कॉल्ड ऑक्सीमोरोन। तो राइट आंसर इज एलिट्रेशन। वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, जो किसी विषय में बहुत माहिर हो और खास तौर पे फाइन आर्ट्स के मामले में बहुत क्रिटिकल हो, ऐसे लोगों को कॉनेश्योर कहते हैं, पारखी। जो कोई ऐसा व्यक्ति जो टैलेंट की या लिटरेचर की, अच्छे किताबों की, अच्छे म्यूजिक, इस तरह की चीज़ों की परख रखता है, उसको कॉनेश्योर कहते हैं। ये जो वर्ड देख रहे हैं इसको डाई नहीं पढ़ेंगे, डी पढ़ते हैं, डिलेटांटे। राइट प्रोनाउंसिएशन इज डिलेटांटे, नॉट डाइलेट, ऐसा नहीं पढ़ना, डाई करके नहीं, डी से उच्चारण लेते हैं, डिलेटांटे। डिलेटांटे बोलते हैं किसी ऐसे आदमी को जो अमीर वर्ग से ताल्लुक़ रखता हो और शौकिया तौर पे आर्ट में भाग लेता हो। उसको ना तो आर्ट की समझ है ना आर्ट की पहचान है, लेकिन जो अमीर वर्ग से ताल्लुक़ रखता है, करने को ज़्यादा कुछ होता नहीं जीवन में, तो बस अपने शौक़ के लिए जो है आर्ट वाले महफिलों में आता जाता हो और कोई रियल इंटरेस्ट या रियल नॉलेज उसकी नहीं है, ऐसे लोगों को डिलेटांटे कहते हैं। एक ऑफेंसिव या एक ह्यूमरस वर्ड है अमीर वर्ग के लोगों के लिए जो आर्ट में शौकिया तौर पे हाथ आजमाते हैं। करने को कुछ नहीं है, दिन भर बैठ कर ड्राइंग बना रहे हैं, हालांकि आपका ना तो समझ है ड्राइंग की ना कुछ है, ऐसे लोगों को डिलेटांटे कहते हैं। फिलिस्तीन बोलते हैं जिसको आर्ट से कोई मतलब ना हो। वेटरन बोलते हैं किसी पूर्व सैनिक को जिसने कोई किसी युद्ध में भाग लिया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अनुभवी है, अनुभवी लोगों को भी वेटरन कहते हैं। फिलिस्तीन जिसको आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, जो कला से विमुख हो, कला विमुख, संस्कृति विमुख। नेक्स्ट लाइन एट विच, जब आप खाली मैदान में खड़े होते हैं ना तो एक डिस्टेंस पे सी और स्काई लगता है कि मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजन। जेनिथ बोलते हैं किसी चीज के एक्सट्रीम को, ऊंचाई को, जेनिथ या पिनाकल जैसे वर्ड। प्लिंथ बोलते हैं जिस पर कोई मूर्ति आदि खड़ी हो। चलिए, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, पूरे किसी ग्रुप की हत्या जो होती है, दैट इज जीनोसाइड। होमिसाइड मतलब मर्डर, किसी भी इंसान की हत्या, होमिसाइड। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या। रेजिसाइड राजा की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या। जीनोसाइड किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और अ पर्टिकुलर रेस, सफाया वाइप आउट जब आप करते हैं किसी जाति को, दैट इज कॉल्ड जीनोसाइड। चलिए, A short usually amusing story about some real person or event, अभी हम लोग देख रहे थे, anecdote।
अच्छा ये तो हो गया ना, कुछ थोड़ा बहुत बच गया था, यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, ये हम लोगों ने कर लिया। हमने यहाँ हॉरिजन किया, हमने इसमें कॉनेश्योर किया, पारखी, एलिट्रेशन किया। चलिए देखिए नंबर 6, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। 3 किताबों या का जो समूह होता है दैट इज कॉल्ड ट्रियोलॉजी। ट्रियोलॉजी 3 एक लेखक के द्वारा लिखे गए जो किताब होते हैं, एक लेखक ने 3 किताब उनका संग्रह, या किसी एक विषय पर लिखी गई अलग अलग किताबों 3 किताबों का संग्रह, दैट इज कॉल्ड ट्रियोलॉजी। ट्रिपलेट बोलते हैं जो 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं ना, उसको ट्रिपलेट कहते हैं। अगर किसी माँ ने 3 बच्चे जन्मे दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। एक वो फिल्म डायरेक्टर है ना फरहा खान, उनके ट्रिपलेट हैं, 3 बच्चे हैं। ट्रायमवीर, या इसका पूरा लिख सकते हैं ट्रायमविरेट, ये ATE ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो हटा भी सकते हो, नाउन है। 3 शक्तिशाली देशों का या लोगों का या ग्रुप्स का या कंपनीज का समूह, त्रिदेव या त्रिशक्ति, 3 महत्वपूर्ण लोगों का समूह। ये देखो ये एंशियंट रोमन एम्पायर में ना ईसा से लगभग 50-40 साल पहले की बात है। एक 3 लोगों का समूह था, सीजर थे, जूलियस सीजर, और एक थे पॉम्पी, और पहली बार इस तरह का 3 लोगों का ग्रुप बना था, और एक थे क्रैसस। इन तीनों का समूह बना था, इसी से वो उसी को बोला जाता है ट्रायमवीर या ट्रायमविरेट, वहीं से ये वर्ड बना है। एक और वर्ड आपके सामने आ रहा है ट्राइवेट। देखो ये वर्ड आपने सुना होगा, ट्राइपॉड, जो कैमरा का स्टैंड होता है ना उसको क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड। 3 पैरों का जो स्टैंड होता है जिसपे कैमरा को रख के शूटिंग करते हो। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर आपने आग जला दिया लकड़ी रखकर, है ना, ये आग जल रहा है, और यहाँ पर आपने इस तरह से एक स्टैंड खड़ा कर दिया, और यहाँ पर आप कोई बर्तन टांग कर पका रहे हो आग के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है लकड़ी का स्टैंड तो रहेगा नहीं, जल जाएगा। तो आयरन स्टैंड जिसका प्रयोग 3 पैरों वाला आयरन स्टैंड, जैसे ट्राइपॉड का ही चीज़ है, ट्राइपॉड जैसा ही है, बस ऐसे ही जिसका प्रयोग कुकिंग में करें दैट इज कॉल्ड ट्रिवेट। एन आयरन स्टैंड विथ 3 लेग्स, जिसका प्रयोग आप कुकिंग के लिए करते हैं, उस पर कोई सामान बांध के लटका दिए और पका रहे हैं आग पर, दैट इज कॉल्ड ट्रिवेट। ट्राइपॉड, कैमरा स्टैंड, ट्रियोलॉजी 3 किताबों का संग्रह। राइट आंसर हमारा यही है। अ पर्सन हु स्पोक्स फॉर एन आइडिया, देखो ये वर्ड थोड़ा सा उलझा दिया गया है। एडवाइजर में पहले ये समझ लो कि ER भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, सलाह देने वाला, परामर्शदाता। पायनियर बोलते हैं किसी क्षेत्र में अग्रणी, आगे चलने वाला, वैनगार्ड भी आप कह सकते हैं, या ट्रेल ब्लेजर भी कह सकते हैं, जो किसी क्षेत्र में अग्रणी हो और बाकी लोगों को राह दिखाता हो, ऐसे लोगों को पायनियर या वैनगार्ड कहते हैं। अब जरा समझिए आइडियोलॉजिस्ट। आइडियोलॉजिस्ट का 2 तरह का अर्थ हो सकता है। एक अर्थ होता है आइडियोलॉजी को पढ़ने वाला, विचारधाराओं का अध्ययन करने वाला, ठीक है, ये मूल अर्थ है, विचारधाराओं का अध्ययन करने वाला। और दूसरा अर्थ होता है किसी विचारधारा का समर्थन करने वाला। अब जरा वाक्य को पढ़ो तो, अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर एन और सपोर्ट्स एन आइडिया, जो किसी आइडिया को सपोर्ट करता है, तो आइडियोलॉजिस्ट हो सकता है। लेकिन एडवोकेट का भी तो वही अर्थ होता है, किसी विचारधारा का समर्थन करने वाला, किसी विचार का समर्थन करने वाला, किसी विचार का पैरवीकार। देखो ये दोनों ऑप्शन बहुत ही टाइट हैं, हम सी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि देखो डी का 2 मतलब हो सकता था। एक तो पहला मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डी का, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ना ये वाला, किसी विचारधारा का अध्ययन करने वाला, नॉट नेसेसरली कि सपोर्ट करे ही। और लेकिन दूसरा अर्थ वही होता है जो एडवोकेट का होता है। देखो एडवोकेट है, एक्सपोनेंट है, प्रोपोनेंट है, किसी विचारधारा का समर्थक, आइडियोलॉग है। ये सब का अर्थ होता है किसी विचारधारा का समर्थक या वोटरी है। तो क्वेश्चन टाइट था, मैं सी के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। विस्टफुल लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का अर्थ होता है चाहत, और विस्टफुल का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जो पूरी होने वाली नहीं है ना। विस्टफुल थिंकिंग, क्या मेरा एक बड़ा सा घर होता, बड़ी सी कार होती, बैठे बैठे सोच रहे, जान रही होना नहीं है ना। तो अगर आप कोई ऐसी चीज की चाहत पैदा कर रहे हैं जो है नहीं, हो नहीं सकती, प्रैक्टिकल नहीं, दैट इज कॉल्ड विस्टफुल लॉन्गिंग या विस्टफुल थिंकिंग। विस्टफुल लॉन्गिंग फॉर समवन, समथिंग वन हैज नोन इन द पास्ट, पास्ट के किसी चीज के लिए विस्टफुल लॉन्गिंग। अब पास्ट में बहुत अच्छा था तो आप लौट सकते हो क्या, कितना सुंदर दिन था, कितने लोग हमको मानते थे, कितने लोग चाहते थे, प्यार करते थे, अब देखो क्या हो गया। तो हमेशा अपने पास्ट में खोए रहते हैं, पास्ट की अच्छी अच्छी यादों को
सोच सोच कर और आज वर्तमान में दुखी बने रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए नॉस्टैल्जियक बोलते हैं। और ये जो आदत होती है ना अतीत में खुश रहने की, अतीत में जीने की आदत, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। मैग्लोमेनिया बोलते हैं कि अपने बड़े होने का भ्रम, कि हम बहुत बड़े हैं, है ना, अब खुद के महत्वपूर्ण होने का भ्रम, डिल्यूजन कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्लोमेनिया। और ऐसे आदमियों को मैग्लोमैनियक कहते हैं। अगर सी जोड़ दोगे ना, ये प्लस का साइन है, मैग्लोमैनियक। जिसको नॉस्टैल्जिया की समस्या है उसी जोड़ दो, नॉस्टैल्जियक। लोगोमोनिया बोलते हैं जिसको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत हो, इसको लोगोरिया भी कहते हैं, है ना, जिनको शब्दों की झड़झड़ी लग गई हो, जैसे डायरिया होता है ना, पेट खराब हो जाता है तो लोगोरिया भी कहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बक 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 करने की आदत हो, उसके लिए वर्ड आता है लोगोरिया, LOGO, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, LOGORRHES, जगह की थोड़ी कमी है यहाँ पर, देख लेंगे आप ढंग से। चलिए, एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ, हिस्टीरिया। अच्छा, 8 का 1 छूट गया। हिस्टीरिया बोलते किसी ऐसे सिचुएशन को जब लोग अनकंट्रोल्ड तरीके से रिएक्ट कर रहे हो और खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई नाच रहा है पागल की तरह, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, दैट इज कॉल्ड हिस्टीरिया। अ सिचुएशन इन विच पीपल आर बिहेविंग टोटली आउट ऑफ कंट्रोल एंड एबनॉर्मली। चलिए, एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ, अपना जीवन लेने का जो है वो सुसाइड, है ना। स्लॉटर होता है, वर्ब नाउन है, हत्या करना या काट कर हत्या करना। मेन स्लाउटर नरसंहार को बोलते हैं। होमिसाइड अभी बता रहे थे, मानव हत्या, मर्डर। इमोलेशन, इमोलेट से बना, इमोलेट का अर्थ होता है जलाकर मारना, भर्व है, और सन जोड़ के नाउन बना दिए, जलाकर मारना। थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स आर इमोलेटेड एवरी ईयर। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे रोक रहे हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। देखो, पर डे सुबह 9 बजे जो है आपका 1 वर्ड का क्लास चलेगा अगले 30 दिनों तक, तो काइंडली इस पर बने रहें। और आपकी तरफ से खूब सारा वो एनर्जी दिखना चाहिए, तभी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मुश्किल होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो काइंडली लाइक कर दे, नहीं पसंद आ रहा हो तो डिसलाइक कर दे, जो भी करना है करें, लेकिन अपनी होने का जो है उपस्थिति दर्ज कराएं, वो महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आपका कोई सुझाव हो, सलाह हो, तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं, प्रीमियर के दौरान नहीं देख रहे हैं, वो कमेंट में ज़रूर अपने विचार रखें, उससे एक समझ मिलती है कि आपकी ज़रूरत क्या है। और ऐसे तो मैं अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहा हूँ। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।